माँ ब्रह्मचारिणी की अद्भुत कथा। एक छोटे से तपस्वी का सफर। बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय की बर्फीली और शांत वादियां सुंदरता और शांति से भरी हुई थीं। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था ब्रह्मचारिणी और वह राजा हिमवान और रानी मेनका की बेटी थी। यह कन्या बचपन से ही बहुत अलग थी। सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद में उसका मन नहीं लगता था। उसके दोस्तों को जहाँ खेल कूद, झूलों और मस्ती में मजा आता, वहीं ब्रह्मचारिणी का दिल तो बस भगवान शिव की पूजा और ध्यान में ही रम जाता था। वह दिन भर मंदिर में बैठकर शिव जी का ध्यान करती, फूलों की माला बनाती और दीप जलाती। कभी कभी रानी मेनका उसे देखती और सोचती, ये बच्ची तो वाकई बहुत अलग है। जब ब्रह्मचारिणी बड़ी हुई तो उसने एक दिन अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं अपनी जिंदगी में एक ही उद्देश्य लेकर आई हूँ। मैं भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मेरे जीवन का हर कदम सिर्फ उन्हें पाने के लिए होगा। राजा हिमवान और रानी मेनका हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, ये क्या कह रही है हमारी बेटी? मगर ब्रह्मचारिणी का निश्चय बहुत मजबूत था। उसकी आंखों में एक गहरी तपस्या की भावना थी, जो सबको आश्चर्यचकित कर देती थी। उसकी आस्था और विश्वास बहुत ही दृढ़ था। वह किसी भी बात से नहीं डिगी। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और ब्रह्मचारिणी अपने रास्ते पर चल पड़ी तपस्या करने के लिए। वह हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की ओर चली गई, वहाँ जहाँ कोई भी इंसान या देवता नहीं पहुँच पाता था। ब्रह्मचारिणी ने ध्यान लगाना शुरू किया। पहले वह केवल फल खाकर तपस्या करती थी, लेकिन फिर उसने फल भी छोड़ दिए। वह अब सिर्फ बेल के पत्तों पर जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और सिर्फ पानी पीकर अपना जीवन बिताने लगी। अब उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी, लेकिन उसका मन बहुत दृढ़ था। वह अपनी पूरी आत्मा और विश्वास के साथ शिव जी की पूजा करती थी। दिन ब दिन उसकी तपस्या कठिन होती गई। कभी उसे बहुत तेज ठंडी लगती, कभी भूख और प्यास के कारण शरीर से थकान महसूस होती, लेकिन ब्रह्मचारिणी ने कभी भी अपना ध्यान नहीं खोया। उसकी आस्था और भक्ति का जज्बा दिन ब दिन बढ़ता ही गया। एक समय ऐसा आया जब उसने अपने शरीर की पूरी शक्ति और ऊर्जा भगवान शिव को अर्पित कर दी। अब ब्रह्मचारिणी के तप की शक्ति इतनी तेज हो गई कि देवता भी उसे देखने के लिए आकाश से नीचे उतरने लगे। तीनों लोकों में हलचल मच गई। हर कोई यह देख रहा था कि एक कन्या ने इतनी कठिन तपस्या की है। देवता और ऋषि मुनि सब हैरान थे। फिर एक दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मचारिणी के तप को देख आकाश से पृथ्वी पर आए। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे ब्रह्मचारिणी, तुम्हारी तपस्या और समर्पण ने हम सबको चकित कर दिया है। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम्हारी भक्ति ने हमारी आंखों में तुम्हारे प्रति अनगिनत श्रद्धा और सम्मान भर दिया है। तब भगवान शिव ने भी ब्रह्मचारिणी की तपस्या का सम्मान किया। वह स्वयं प्रकट हुए और ब्रह्मचारिणी के सामने खड़े होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और संयम ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर ब्रह्मचारिणी का दिल खुशी से भर गया। उसकी तपस्या और श्रद्धा का फल उसे भगवान शिव के रूप में मिल चुका था। अब वह भगवान शिव की पत्नी बन चुकी थी और उनका यह अद्भुत सफर सफल हो चुका था। भगवान शिव के साथ मिलकर ब्रह्मचारिणी ने सबकी भलाई का काम करने का संकल्प लिया। ब्रह्मचारिणी का रूप बहुत ही शांत और सौम्य था। उनके एक हाथ में जपमाला थी, जो ध्यान और भक्ति का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में कमंडल था, जो संयम और त्याग का पारा प्रतीक था। उनका चेहरा बहुत ही सुंदर और शांत था, लेकिन अंदर से वे एक बहुत बड़ी शक्ति और तपस्या की देवी थी। आज भी नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। यह पूजा हमें मानसिक शांति, आत्मबल और संयम की शक्ति प्रदान करती है। कहा जाता है कि अगर हम ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है। उनके नाम का जाप करने से हमारे सारे पाप मिट जाते हैं और हम ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं।
सीख 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 इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और तपस्या से कोई भी मुश्किल असंभव नहीं रहती। जैसे ब्रह्मचारिणी ने अपनी सच्ची भक्ति और संयम से भगवान शिव को प्राप्त किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में कठिनाइयों को पार कर सफलता पा सकते हैं। जय मां ब्रह्मचारिणी।